यदि आपको लगता है कि आपके विद्युत चैप्टर के अंदर सारे आपके कॉन्सेप्ट तैयार हैं, आपके सारे जो आपने थ्योरी पढ़ रखी है वो आपको याद है, तो भाई आपके सामने दो क्वेश्चन इनको सॉल्व करके दिखाइएगा। देखिए आप ये दोनों क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है और आपके बोर्ड में आए हुए हैं। हमने आपको पहली बात किया था कि आपको जितने सारे क्वेश्चन लगवाएंगे सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगवाने वाले हैं। साथ साथ में हमने आपको ये बताया था कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इससे आने वाले समय में आपको जो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है वो आपको मिलते रहे और हम आपको वहां पर जो भी क्लास 10 की जानकारी होती है वो हम वहां पर आपको देते रहते हैं। अब देखिए दो क्वेश्चन आपके सामने, दोनों कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन, दोनों जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर आपको लगता है कि आपको विद्युत चैप्टर के अंदर सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आते हैं तो भाई वीडियो को पॉज करके पहले दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। यदि सॉल्व नहीं होते हैं तो आप वीडियो को देखिएगा कि इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सॉल्व करने का मेथड क्या है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन पहला क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, किसी परिपथ का प्रतिरोध, कोई परिपथ है उसका प्रतिरोध R है, इसी परिपथ में एक अन्य प्रतिरोध कितने मान का और किस प्रकार जोड़ा जाए। देखिए इन्होंने कहा कोई परिपथ है उसका प्रतिरोध कितना है, उसका प्रतिरोध है R और उसी परिपथ के अंदर एक प्रतिरोध कितने मान का जोड़ा जाए, एक प्रतिरोध कितना मान का और कौन से क्रम में, कौन से क्रम का मतलब समझ आया। देखिए कह रहे हैं यहाँ पर कि और किस प्रकार जोड़ा जाए, समांतर क्रम या संयोजन क्रम, दो क्रम होते हैं, उन दोनों में से किस प्रकार जोड़ा जाए कि यहाँ आपका तुल्य प्रतिरोध 1/3 रह जाए। मतलब ये कह रहे हैं कि जो आपका प्रतिरोध है वो R/3 रह जाए, ये कह रहे हैं। समझ आया। क्वेश्चन में आपको 1/3 दे रखा होगा, आपको समझना पड़ेगा। जैसे आप अगर हम आपको मैथ में समझाएं तो हमने कहा आपसे कि आपके पास दो पहले से दे रखा है और इसमें कितना जोड़े कि 5 हो जाएगा। भैया इसमें हम 3 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा। अगर हमें ना पता हो कि कितना जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मान लेंगे x, क्या मान लेंगे, यहाँ पर x जोड़ेंगे, 2 उधर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा x बराबर 5 - 2, यहाँ पर बचा x बराबर 3। तो हम क्या जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर आपको खुद आ गया कितना 3, कि यहाँ पर हम अगर 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार हमें क्या करना, आपका आर दे रखा है और आपको आर में क्या जोड़ना होगा, एक्स जोड़ना होगा। और सबसे बड़ी समस्या क्रिएट यहाँ पर ये होती है कि श्रेणी क्रम में जोड़ें या समांतर क्रम में। ये समझने वाली बात है। हमेशा मेरे भाई याद रखिएगा कि यदि हम कभी भी प्रतिरोध आपका जो पहले दे रखा होता है उससे कम आएगा, उससे कम आता है तो हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं और उससे ज्यादा आएगा तो कैसे जोड़ते हैं, आपका श्रेणी क्रम में। एक बार समझिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुल आपको कितना है प्रतिरोध, प्रतिरोध है आर और आर में जोड़ने पर कितना रह जाता है, R/3, मतलब आर का तिहाई हिस्सा। जैसे आपके पास कितना 9 था फिर कितना रह गया, 3 रह गया, तो कम हुआ प्रतिरोध बढ़ेगा। भाई आपने भैया कम हुआ है, जब कम होगा तो हमेशा याद रखना प्रतिरोध को कैसे जोड़ेंगे, आपको समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। और अगर 9 की जगह 18 होता तो हम प्रतिरोध कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, मतलब ज्यादा में श्रेणी क्रम और कम में समांतर क्रम। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास है प्रतिरोध R, पहला क्या है आपका 1/R, और समांतर क्रम में जोड़ेंगे ना, किसमें जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। फिर इसमें जोड़ेंगे आपका प्रतिरोध R, समांतर क्रम नीचे तो रहता या ऊपर रहेगा, भैया नीचे रहेगा। फिर हमने दूसरा मान लिया R1 जो कि हम जोड़ रहे हैं, R1 मान लिया और बराबर में, और कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से समझिएगा, एक तो आपका पहले का और इस पूरे को किसमें जोड़ेंगे, इस पूरे को किसमें, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। मतलब कि आपका हो जाएगा R/3, कितना हो जाएगा यहाँ पर R/3। ये समझने वाली बात है। हमने क्या आपका प्रतिरोध यहाँ पर कितना है, प्रतिरोध है R/3, तो भैया समांतर क्रम में पूरा तो जुड़ेगा R/3, भैया पूरा तो नीचे आएगा, या आप ऐसा रख देंगे कि R/3 ऐसे रखेंगे तो ये तो आपका प्रतिरोध है ही, पर हमें कौन से क्रम में जोड़ना है, समांतर क्रम में जोड़ना, तो बटे में आएगा R/3। इतनी बात क्लियर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इस वाले पूरे को उधर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना बचेगा, 1/R1 बराबर 1/R, इसको हम क्या नीचे इस तरह से लिख सकते हैं, और नीचे वाला आपको पता है कहाँ जाता है, वो हमेशा ऊपर जाता है। मेन आपका ये वाला तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, और सॉरी किसका हो जाएगा आपका, ये वाला यहाँ पर प्लस का उधर माइनस का हो जाएगा, तो -1/R। अब हम क्या करेंगे, 1/R1 बराबर 3 ऊपर पहुंच जाएगा, R नीचे आ जाएगा, -1/R। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे तो 1/R1, इसको हम सॉल्व करेंगे तो R हमारे पास 1 है और यहाँ पर R तो ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर कितना 3 - 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या रहने वाला आपका 1/R1 बराबर 2/R। हमें किसका मान निकालना है, सिर्फ R का। क्या कह रहे हैं कि अन्य प्रतिरोधक कितने मान का जोड़ा जाए, कितने मान का जोड़ा जाए, तो हमें क्या 1/R तो नहीं,
R1 का मान यहाँ से निकालेंगे तो R ऊपर पहुंच जाएगा, आपका 2 नीचे आ जाएगा। मतलब आपका इतने मान का अन्य प्रतिरोध जोड़ा जाए तब आपका R/3 के बराबर 1/3 के बराबर रह जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? एक बार फिर से समझा देते हैं, एक बार क्वेश्चन को समझिएगा। क्या है कि किसी परिपथ का प्रतिरोध R है, कोई परिपथ है उसका प्रतिरोध कितना है, R है। अब ये कह रहे हैं इस वाले R में इसी परिपथ में एक अन्य प्रतिरोधक का मान का और किस प्रकार जोड़ा जाए, कोई अन्य प्रतिरोध है किस प्रकार जोड़ा जाए, श्रेणीक्रम समांतरक्रम और किस मान का कह रहे हैं। तो हमने मान लिया हमारे पास मान तो कुछ है नहीं, तो हमें इतना एक यहाँ से क्वेश्चन पता चल गया कि हम किसमें जोड़ेंगे इसको, हम इसको जोड़ेंगे समांतर क्रम में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1/3 जो प्रतिरोध है, एक एक तिहाई रह जाता है, प्रतिरोध का मान कम होता है, इसलिए हम किसमें जोड़ेंगे, इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। कितनी बात क्लियर हुई? तो हमने इसको यहाँ पर R1 मान लीजिए और X मान लीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, प्रतिरोध हमारा कितना R/2 मान का जोड़ा जाए। इसको भैया प्रूव करने में कुछ नहीं, देखिए R/2 और R को उठा लीजिए, दोनों ऐड कर दीजिएगा, आपका R/3 आएगा। देखिए R प्लस R/2 दोनों का एलसीएम, इसको 2 से नीचे गुणा, 2 से ऊपर गुणा, तो आपका 2R प्लस R/2 हो गया। 2R 1R कितना 3, R/2 हो गया, कितना हो गया। और देखिए यहाँ पर कितना है कि R/3 मतलब 1/3 पहले से, तो इसमें 1/3 से गुणा कर देंगे, 3 एकम 3, 3 करके आपको कितना रहेगा R/2। यहाँ पर आपका प्रतिरोध निकल के आ गया। सेम आपका यहाँ भी ऐसा, तो आप इस ट्रिक को मत सीखिएगा, आप जो सही मेथड है उसको सीखिएगा। अब बात करते हैं कि एक वैद्युत चालक में 3 एम्पियर की धारा बह रही है, चालक में प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना कीजिए। मतलब एन निकलवा रहे हैं, सबसे मेन क्या है कि एन निकलवा रहे हैं। अब आपको फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, पहले देखते हैं क्या क्या दे रखा है। आपका दे रखा है कि एक वैद्युत चालक में 3 एम्पियर की धारा बह रही, आई का मान दे रखा, आई का मान आपका 3 एम्पियर दे रखा, कितना दे रखा, आई का मान 3 एम्पियर दे रखा है। किसी चालक में प्रति सेकंड बहने वाली आपका टाइम दे रखा, टी दे रखा, कितना दे रखा, 1 सेकंड दे रखा, 1 सेकंड दे रखा। और क्या, इलेक्ट्रॉन एन हमें गणना करनी, और इलेक्ट्रॉन का मान दे रखा कितना, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। इतनी बात क्लियर। हमने आपको 2 फॉर्मूले पढ़ाए थे। पहला फॉर्मूला क्या था, Q बराबर IT, और एक था Q बराबर N। ये दोनों फॉर्मूले पढ़ाए थे। अगर हम यहाँ से I का मान निकालें, किसका मान निकालेंगे, यहाँ से अगर हम, आप क्या करेंगे, आप इसको पूरे को जहां पर Q दिख रहा है वहां पर NE रख दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा NE बराबर IT। क्या इतनी बात क्लियर? अब यहाँ से ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या है, N निकालना है, I का मान दे रखा है, T का मान दे रखा है, E का मान दे रखा है। सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर आपके सामने होगा। एक बार देख लें क्या फ्रेम में आ रहा है, फ्रेम में आपका जबरदस्त तरीके से आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर एन तो हम ऐसे छोड़ेंगे, एन का मान निकालना है, इनटू ई का मान कितना है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 बराबर आई का मान कितना है, आई का मान आपका है 3 गुणे आपका टी का मान कितना, टी का मान है आपका 1। यहाँ पर भाई एक मिनट, आप 3 की जगह कितना 10 कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 10 एम्पियर यहाँ पर कर दीजिएगा। कितना, आप 10 एम्पियर यहाँ पर कर लीजिएगा, 10 एम्पियर। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया, 10 हो गया, है ना। अब देखिए क्या होगा, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम सॉल्व करते हैं इसको आगे जबरदस्त तरीके से। सॉल्व कैसे करना है, ये वाला आपका पूरा किसमें गुणा में नहीं चलेगा, भाग में हो जाएगा। तो आपका एन बराबर 10, तो 10 एकम 10 तो ऐसे रहेगा, अपॉन में कितना आपका हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात -19। और याद रखिएगा, कभी भी घात आपकी नीचे माइनस में होती, ऊपर उठ के इसमें प्लस में चली जाती है। तो 10/1.6 से रहेगा, ये वाली किसमें है आपकी माइनस में, ऊपर से चली जाएगी, किसमें हो जाएगी प्लस में। अगर नीचे प्लस में होती तो पूरी घात अब किसमें हो जाती, माइनस में हो जाती। तो पूरा हम साथ में ले जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा 10 की घात 19। कितना, माइनस में थी प्लस में हो गई। इसको सॉल्व करेंगे, आप पॉइंट हटाएंगे, यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा क्योंकि इसके बाद एक अंक है। तो हमारा हो गया एन बराबर 100/16 बराबर 10 इंटू 10 की घात 19। इसको सॉल्व करेंगे, 100/16 इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा एन बराबर 6.25 गुणे 10 की घात 19। भाई इसका मात्रक बताइए क्या हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि किसी संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। तो आज दोनों क्वेश्चन आपको बहुत जबरदस्त तरीके से, दोनों कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। वीडियो, अगर दोनों कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको इसी प्रकार की तमाम हमारी वीडियोस प्रोवाइड होती रहेंगी। साथ साथ में मेरे भाई आप लगे हाथों टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वक्त में मैराथन्स और वहां पर आपको जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो मिलते रहेंगे, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको वहां पर प्रोवाइड करवाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।